नमस्कार। धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत गद्य भारती का कक्षा 10 का आदि शंकराचार्य पाठ का आज हम संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करेंगे। आइए संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करते हैं। धन्ययं भारत भूमिर्यत्र साधु जनानां परित्राणाय दुष्कृतानांच विनाशाय सृष्टि स्थिति लय कर्ता परमात्मा स्वयमेव कदाचित् रामः कदाचित् कृष्णाश्च भूत्वा आविर्बभूव। धन्य अयम, यह भारत भूमि धन्य है। अयम माने यह, यत्र माने जहाँ, साधु पुरुषों की रक्षा के लिए, परित्राणाय माने रक्षा के लिए, दुष्कृतांच पापियों का विनाशाय विनाश के लिए, सृष्टि स्थिति लय करता, सृष्टि स्थिति पालन एवं प्रलयकारी भगवान स्वयं ही राम और कभी कृष्ण होकर प्रकट हुए हैं। त्रेतायुगे रामो धनुर्धृत्वा विपथगामिनां राक्षसां संहारं कृत्वा वर्णाश्रम व्यवस्थां रक्षत। त्रेतायुगे, त्रेता युग में राम ने धनुष धारण करके कुमार्ग पर विपथगामिना, विपथ यानी कि गलत रास्ते पर चलने वाले, कुमार्ग पर चलने वाले राक्षसों को मारकर वर्ण और आश्रम व्यवस्था की रक्षा की। द्वापरे कृष्णो धर्मध्वंसिनः कुनृपतीन् उत्पाट्य धर्मं त्रायत। द्वापर युग में कृष्ण ने धर्मध्वंसिनः, धर्म को नष्ट करने वाले, कुनृपतीन् यानी कि दुष्ट राजाओं, नृप माने राजा, दुष्ट राजाओं का विनाश करने के लिए धर्म का उद्धार किया। सैषाः स्थितिः यदा कलौ समुत्पन्ना बभूव तदा नीललोहितः भगवान शिव शंकर रूपेण पुनः प्रकटी बभूव। सैषाः वही स्थिति, यदा माने जब, कलयुग में उत्पन्न हुई, तब नीललोहिता नीलकंठ भगवान शंकर स्वयं शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुए। भगवतः शंकरस्य जन्मकाले वैदिकधर्मस्य ह्रासः अवैदिकस्य प्राबल्यच्चासीत्। भगवान शंकर के जन्म के समय में, जन्म के समय में वैदिक धर्म की हानि और वेद को न मानने वाले, अवैदिकस्य वेद को न मानने वाले, प्राबल्यच्चासीत् धर्म की प्रबलता थी। अशोकादि नृपतीनां राजबलमाश्रित्य पंडितमन्यः सांप्रदायिकः वेदमूलं धर्म तिरस्चक्रः। अशोक आदि राजाओं की राजशक्ति का सहारा लेकर स्वयं को पंडित मानने वाले संप्रदाय के लोगों ने वेदमूलक धर्म का तिरस्कार किया। लोक जीवनमंधत मिस्त्रायां तस्यां मुहुर्मुहुः ह्राह्यमानं क्षणमपि शर्म न लेभे। संसार अंधविश्वास के अंधकार पर मुहुर्मुहुः बार बार, मुग्ध, ह्राह्यमाने माने मुग्ध होता हुआ, क्षण भर भी सुख को प्राप्त नहीं कर रहा था। तस्यां विषम स्थितौ भगवान शंकरः प्रचंड भास्कर इव उदीयाय देशव्यापी मोह मालिन्यम उज्जित्वा वैदिक धर्मस्य पुनः प्रतिष्ठां चकार। तस्यां माने उस विषम माने कठिन स्थितौ, उस कठिन परिस्थिति में भगवान शंकर ने प्रचंड भास्कर, तेजस्वी, प्रचंड माने तेजस्वी, भास्कर माने सूर्य, इव माने समान, तेजस्वी सूर्य के समान, उदीयाए उदित होते हुए, उदय होते हुए, देशव्यापी मोह और मलिनता को नष्ट करके
उज्झित्वा माने नष्ट करके वैदिक धर्म की पुनः स्थापना की। शंकरः केरलप्रदेशे मालाबार प्रान्ते पूर्णाख्यायाः नद्यास्तटे स्थिते शलक ग्रामे 88 700तमे ईस्व्याब्दे नंबूद्र कुले जन्म लेभे। शंकराचार्य ने केरल प्रदेश में मालाबार प्रांत में पूर्णा नाम की नदी के किनारे स्थित शलक ग्राम में 788 ईस्वी में नंबूद्र कुल में जन्म लिया। तस्य पितुर्नाम शिवगुरुरासीत् मातुश्च सुभद्रा। उनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम सुभद्रा था। शैशवादेव शंकरः अलौकिक प्रतिभा संपन्न आसीत्। शैशवादेव बाल्यकाल से ही, बचपन से ही शंकरः शंकर अलौकिक असामान्य प्रतिभाशाली थे। 8 वर्षदेशीयः सन्नपि परम मेधावी असौ वेद वेदांगेषु प्रावीण्यम वाप। 8 वर्ष की आयु के होते हुए भी वे अत्यंत बुद्धिमान थे। उन्होंने वेद और वेदांगों अर्थात 6 शास्त्रों में प्रवीणता प्राप्त कर ली। दुर्दैवात् बाल्यकाले एव तस्य पिता श्रीमान शिवगुरुः पंचतत्वम वाप। दुर्भाग्य से बाल्यकाल में ही उनके पिता श्रीमान शिवगुरु मृत्यु को प्राप्त हो गए। पितृवात्सल्य विरहित मात्रैव लालितश्चासौ प्राक्तन संस्कारवशात् जगतः मायामय तत्वमाकल्य तत्वसंधाने मनश्चकार। पिता के प्रेम से वंचित, पितृवात्सल्य विरहितः, पिता के वात्सल्य माने प्रेम से, विरहित माने वंचित, पिता के प्रेम से वंचित उनका मात्रैव लालितश्चासौ, उनकी असौ माने उनकी माता ने ही उनका पालन पोषण किया। प्राक्तन संस्कार वसात जगते माया में तत्वकाल्य तत्वसंधाने मनश्चकार। पूर्व प्राक्तन माने पूर्व जन्म के संस्कारों के वंशीभूत होकर इन्होंने इस संसार का मायापूर्ण मानकर, इस संसार को मायापूर्ण मानकर तत्व की खोज में मन लगा लिया। मनश्चकार है, मनश्चकार माने मन लगा लिया, तत्व संधाने तत्व की खोज में। प्रारूढ़ वैराग्य प्रभावात् सा प्रव्रजितुमेष्यं प्रअच्च परम स्नेह निर्भरा तदनेकतनयाम्बा नानुज्ञाम ददौ। वैराग्य से उत्पन्न होने के कारण वे संसार छोड़ने की इच्छा करने लगे, पर अंश लेकिन परम स्नेह से युक्त अपने एकमात्र पुत्र पर आश्रित माता ने इसकी आज्ञा नहीं दी। लोक रीति परः शंकरः मातुरा नो आज्ञाम विना प्रव्रज्याम अंगीकृतुम न शशाक। लोक लाज को मानने वाले, लोक रीति परः लोक लाज को मानने वाले शंकरः शंकराचार्य मातुर नाज्ञाम माता की आज्ञा के बिना संसार त्यागने को तैयार न हुए। एवं गच्छतसु दिवसेषु एकदा शंकरः पूर्णायाम सरिति स्नातुं गतः। एवं माने इस प्रकार, गच्छतसु दिवसेषु कुछ दिनों के बीतने पर, एकदा माने एक बार, शंकरः शंकर पूर्णा नदी में, पूर्णायाम सरिति, सरिति माने नदी, पूर्णा नदी में स्नान करने के लिए, गतः माने गए, स्नातुम, स्नातुम माने स्नान करने के लिए, गतः माने गए। यावत् सा सरितोयन्ता प्रविष्टः तावदेव बलिना ग्राहेण ग्रहीतः। यावत् जैसे ही सा उन्होंने अर्थात शंकराचार्य ने सरितोय अंता नदी के अंदर, सरिता माने नदी
अंत माने अंदर, प्रविष्टा, प्रविष्ट माने प्रवेश किया। तावदेव बलिना ग्राहेण ग्रहीता, तावदेव वैसे ही, बलिना माने शक्तिशाली, ग्राहीण, ग्राहीण माने घड़ियाल मगरमच्छ, द्वारा ग्रहित माने पकड़ लिए गए। अर्थात जैसे ही शंकराचार्य ने नदी में प्रवेश किया वैसे ही एक शक्तिशाली मगरमच्छ ने उन्हें पकड़ लिया। शंकरः आसन्न मृत्युं वीक्ष्य आर्तस्वरेण चुक्रोश, शंकर मृत्यु को आसन्न माने निकट, देखकर, वेक्ष्य माने देखकर, आर्त स्वर, आर्त माने दुख भरी, स्वरेण माने आवाज में, चुक्रोश माने चिल्लाए। शंकर मृत्यु को निकट देखकर दुख भरी आवाज में चिल्लाए। तस्य वत्सला जननी स्वपुत्रस्य स्वरम परिचीय भृशं विललाप, उसकी माता अपने पुत्र की आवाज को, स्वपुत्रस्य अपने पुत्र की, स्वरम माने आवाज को, परिचय माने पहचान कर, भृशम माने अत्यधिक, विललाप, विललाप माने रोने लगी। उसकी माता अपने पुत्र की आवाज को पहचान कर अत्यधिक रोने लगी। तस्या तादृशी विपन्नाम अवस्थाम अनुभूय सा तस्मै निवेदयत्, उनकी उस तरह की दुखी अवस्था का अनुभव करके उन्होंने माता से निवेदन किया। अम्बा यदि ते मम जीवित अनुरागः स्यात् तहिं संन्यासाय मामनु जानीहि तेनैव मे गृहाण मुक्तिर भविष्यति। हे माता, अम्बा माने हे माता, यदि ते मम जीवित अनुराग, यदि तुम्हें मेरे जीवन से अनुराग माने प्रेम है, स्यात तहीं, तो मुझे संन्यासाय, संन्यास के लिए, मां मनु जानी ही, मुझे जाने की अनुमति दे दो, संन्यास के लिए जाने की अनुमति दे दो। तैनेव मे ग्रहाण मुक्तिर भविष्यति, तभी मेरी इस घड़ियाल से मुक्ति होगी। अनन्य गतिः माता तथेत्युवाच, अन्य उपाय रहित माता ने अच्छा ऐसा कहा। सद्यस्तद ग्राहात मुक्तः, तो तुरंत ही वे घड़ियाल की पकड़ से मुक्त हो गए। सा संन्यासमालंब्य पुत्र विरहा संतप्तां मातरं शान्तयित्वा तथा बान्धवश्चानु ज्ञातः यतिवेशधरा स्वजन्मभूमिं त्यक्त्वा देशाटनितुं प्रवृत्तः। वे संन्यास लेकर पुत्र विरह से दुखी माता को शान्तयित्वा, धैर्य देकर, माता के तथा अन्य बंधुओं के द्वारा आज्ञा लेकर यतिवेश धरा, यतिवेश धरा यानी के सन्यासी का वेश धारण करके स्वजन्म भूमि, अपनी जन्म भूमि को छोड़कर, त्यक्त्वा माने छोड़कर, देशों में घूमने लगे। वनवीर्थी काशु परिभ्रमण सा क्वचित ग्रहांतवर्तिनम गौड़पाद शिष्यम गोविंद पादांतिकम जगाम। वन मार्गों में घूमते हुए वे किसी गुफा के अंदर रहने वाले गौड़पाद के शिष्य गोविंद पाद के पास पहुँचे। यतिवेशधारिणम तम गोविंद पादः पप्रच्छ कोयसि त्वं भो। सन्यासी वेशधारी शंकर से गोविंद पाद ने पूछा, भो, भो माने अरे, कोयसि त्वं, तुम कौन हो। शंकरः प्राह, शंकर ने कहा, मनो बुद्धया अहंकार चित्तानि नाहं श्रोत्रम न जिहा न च प्राण नेत्रम न च व्योम भूमिनर तेजो न वायुश्चदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। शंकर ने कहा, मनो बुद्धया अहंकार चित्तानि। मनो, मनो माने मन, न मैं मन हूँ, बुद्धया न मैं बुद्धि हूँ, अहंकार न अहंकार हूँ, चित्तानि न हम और न मैं चित्त हूँ, न श्रोत्रम न जीवा, न श्रोत्रम माने कान, न मैं कान हूँ न जीव हूँ,
ना च प्राण नेत्रम, न प्राण हूँ न नेत्र हूँ, ना च व्योम और न आकाश हूँ, भूमिर्न न भूमि हूँ, तेजो न वायु न तेज हूँ न वायु हूँ, चिदानंद रूप शिवो अहम शिवो अहम, चिदानंद का रूप शिव हूँ मैं शंकर हूँ। एताम लौकिकी वाच्यमुपश्रुत्य गोविंदपादः तम साधारणं जनं मत्वा तस्मै संन्यास दीक्षा ददौ। इस अलौकिक वाणी को सुनकर, यानी कि जो शंकराचार्य ने बोली थी, ना मैं मन हूँ ना बुद्धि हूँ ना अहंकार हूँ, ये सब वाणी को सुनकर गोविंदपाद ने उन्हें असामान्य मनुष्य समझकर संन्यास की दीक्षा दे दी। गुरहु गोविंदपादादेव वेदांत तत्वं विधिवद्धित्य सा तत्वज्ञो बभूवा। गोविंदपाद से ही वेदांत के तत्व का विधि पूर्वक अध्ययन करके वे तत्वज्ञाता हो गए। सृष्टि रहस्य में धिगम्य गुरोराज्ञा सा वैदिक धर्मोद्धारणार्थ दिग्विजयाय प्रस्थिता। सृष्टि के रहस्य को जानकर गुरु की आज्ञा से उन्होंने गुरु की आज्ञा से उन्होंने वैदिक धर्म के उद्धार के लिए दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। ग्रामाद ग्रामम नगरान नगरम अटन विद्यादिभिश्च सह शास्त्र चर्चा कुर्वन् सा काशी प्राप्तः। गांव से गांव में, नगर से नगर में घूमते हुए विद्वानों के साथ शास्त्र चर्चा करते हुए वे काशी पहुँचे। काशीवास काले सा व्याससूत्राणाम उपनिषदां श्रीमद्भगवद्गीतायाश्च भाष्याणि प्रणीतवान्। काशी में निवास करते समय उन्होंने व्यास सूत्रों, उपनिषदों और श्रीमद्भगवद्गीता के भाष्यों की रचना की। अथ कदाचित् काश्यां प्रथित यशसः विदथ धौरे यस्य मंडनमिश्रस्य दर्शनलाभाय सा मनश्चकार। अथवा ने इसके बाद काशी में प्रसिद्ध यशस्वी विद्वानों में श्रेष्ठ मंडन मिश्र के दर्शनों की अभिलाषा उनके मन में हुई। तद गृहम् अन्वेष्टु कामः कांचिद् धीवरीं पृच्छत् कवास्ति मंडन मिश्रस्य धामेति। उनका घर ढूंढने की कामना वाले, तद माने उनका, गृहम् अन्वेष्टुम कामः, गृहम् माने घर, अन्वेष्टुम माने खोजने वाले, ढूंढने वाले की, काम है माने कामना वाले, कांचित किसी, धीवरी पृच्छत धीवरी से पूछा कि क्वास्ति मंडन मिश्रस्य धामेति, कि मंडन मिश्र का घर कहाँ पर है। सा धीवरी प्रत्यावदत, वह धीवरी उत्तर देते हुए बोली, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरंगना यत्र गिरो गिरन्ति, द्वारस्य नेडांतरा सन्निबद्धः अवेहि तद्धाम ही मंडनस्य। जहाँ द्वार पर स्थित घोंसलों के भीतर पड़े हुए तोता और मैना वेद और न्याय आदि शास्त्र को संस्कृत वाणी में बोलते हैं। कीरांगना तोता और मैना यत्र माने जहाँ, गिरो माने वाणी में बोलते हैं, द्वारस्य माने द्वार पर, नेडांतरम माने घोंसले में बैठे हुए, अवे ही वो ही, तद्धाम माने घर है, ही मंडनस्य वही मंडन मिश्र का घर समझिए। जिसके द्वार पर तोता और मैना वेद और न्याय आदि शास्त्र को संस्कृत वाणी में बोलते हैं, वही मंडन मिश्र का घर है। इति धीवरी वचन श्रुत्वा शंकर मंडन मिश्रस्य भवनम गता। इस प्रकार धीवरी के वचन सुनकर शंकर मंडन मिश्र के घर गए। तयोर मध्ये तत्र शास्त्रार्थो अभवत्।
वहाँ उन दोनों के बीच में शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ यानी कि जैसे हम आजकल अंताक्षरी बोलते हैं, इस प्रकार उनके बीच में शास्त्रार्थ हुआ। निर्णायक पदे मंडन मिश्रस्य सुमेधा संपन्ना भार्या शारदा प्रतिष्ठापिता आसीत्। निर्णायक के पद पर मंडन मिश्र की अत्यंत बुद्धिमती पत्नी शारदा बैठाई गई थी। शास्त्रार्थे सा स्वामिनः पराजय सहमाना सा स्वयं तेन सह शास्त्रार्थ क्रतुं समुद्यता अभवत्। शास्त्रार्थ में अपने स्वामी की हार को सहन न करती हुई, पराजय माने हार, सहमाना सहन न करती हुई, सामान्य वह स्वयं उनके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हुई। सा शंकरम कामशास्त्रियान प्रश्नान पप्रच्छ। उसने शंकर से कामशास्त्र संबंधी प्रश्न पूछे। तान दुरुत्तरान प्रश्नान श्रुत्वा सा तुष्णीम बभूवा। उसके भद्दे और कठिन उत्तर वाले प्रश्नों को सुनकर वह तुष्णीम माने चुप हो गए, बभूवा माने हो गए। कियत् कालांतरम सा परकाय प्रवेश विद्या कामशास्त्रो बभूवा। कुछ समय पश्चात दूसरे के शरीर में प्रवेश करने वाली विद्या से कामशास्त्र के ज्ञाता हो गए। पुनश्च मंडन पत्नी शास्त्रार्थे पराजितवान। पुनश्च और फिर से मंडन मिश्र की पत्नी को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। इससे आगे का भाग अब हम संस्कृत का हिंदी में अनुवाद आदि शंकराचार्य का आगे का भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।